नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी भी लाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज पटना में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें कई बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटी, कई बड़े नेता उनकी पार्टी से जुड़े हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो इतने सारे लोग उनकी पार्टी से जुड़े हैं, तो आगे आने वाले समय में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार का, तो उसको लेकर प्रशांत किशोर की क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है, या फिर आज जो इतने सारे लोग जुड़े हैं तो वो आगे और क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी? देखिए, ये तो हम चीज बाद में बताएंगे जो कौन कौन लोग उनसे जुड़े हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की जो रणनीति से बीजेपी और एनडीए खासा परेशान है, क्योंकि प्रशांत किशोर की रणनीति को और धारदार बना दिया आरजेडी ने। क्योंकि आरजेडी ने एक पत्र जारी किया, और पत्र जारी किया था अपने दल के नेताओं के लिए, जो सुनने में आया है, चर्चा में है, कहा जा रहा है जो आरजेडी के कुछ बड़े नेता प्रशांत किशोर की मुहिम से जुड़ रहे हैं, उनके जन स्वराज पार्टी से जुड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा जो प्रशांत किशोर से बचने की बात है। उन्होंने प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे शब्द का जिक्र किया था। पांडे नॉर्थ बिहार में ब्राह्मण आते हैं और वो बक्सर से आते हैं प्रशांत किशोर, और ये कहलाने का वो प्रयास कर रहे थे आरजेडी की इस लेटर में, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं, और ब्राह्मण वोटर्स और जो एनडीए के वोटर्स हैं वो उस तरफ चले जाए, ताकि इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा था जो प्रशांत किशोर की पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जब आरजेडी के इतने सारे नेता उसमें शामिल हो रहे हैं तो ये मैसेज लोग दे रहे थे, तो प्रशांत किशोर का जो अभियान है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर नो डाउट बहुत सारे राज्यों में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया, एक बार बिहार में भी बनाने का काम किया, हरियाणा में ममता के साथ भी उन्होंने काम किया, जगन मोहन रेड्डी के साथ भी काम किया, कई सारे राज्यों में उन्होंने काम किया, चुनाव के लिए रणनीति भी बनाई, और कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, और कहें जो 2014 में जो कहें जो केंद्र में जो सरकार बनी मोदी की, उसमें भी उनका रोल था, और कहे जो वो प्रधानमंत्री से लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री से सीधे संपर्क में रहते हैं। तो नो डाउट उनकी एक योजना है सभी 243 सीट पे लड़ने की, और उसमें 40 महिला का उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हर जिला से एक महिला को टिकट देंगे, 70 के आसपास मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, क्योंकि सीमांचल में बिना मुस्लिम के दिए हुए जीत तो हो नहीं सकती है, या आप लड़ाई में आ नहीं सकते हैं, और वैसी स्थिति में सभी जात धर्म के लोगों को वो आगे लाएंगे। लेकिन आज एक तरह से कहें पटना के ज्ञान भवन में बहुत बड़ा कार्यक्रम था जन स्वराज का, और कल भी एक कार्यक्रम था बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से उन्होंने राय ली। वो राय ज़्यादा ले रहे हैं आजकल, और अपनी भी कह रहे हैं। वो कहे जो बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज होते हुए उनकी यात्राएं बढ़ रही हैं लगातार। अब कल शाहाबाद और मगध क्षेत्र में, और कुछ कहे जो अंगिका क्षेत्र में, जिसको भागलपुर बांका कहा जाता है, वहाँ कुछ क्षेत्र में बाकी है। वैसी स्थिति में आज मैं दर्शकों को बता दूं आज कौन कौन से बड़े नाम जुड़े हैं जन स्वराज से, प्रशांत किशोर से। पहला नाम है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, उनके पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, वो अभी केंद्र में मंत्री हैं, जेडीयू के राज्यसभा से सांसद हैं, दूसरी बार सांसद बने हैं। वैसे स्थिति में इस परिवार का व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पीके से जुड़ता है तो ये अपने आप में खबर है, बढ़ जाता है पार्टी का, और हाँ पार्टी का ओहदा बढ़ जाता है, और खबर भी होती है, और कहीं ना कहीं लगता है जो ये एक कुछ न कुछ जन स्वराज जो है पीके कुछ कर रहे हैं, नया करके दिखाएंगे। हाँ, आपको याद होगा प्रज्ञा, जो बक्सर में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, असम से वीआरएस लेकर के आईपीएस अफसर आया था आनंद मिश्रा, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई थी। असम के मुख्यमंत्री भी बीजेपी के लिए प्रचार करने आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो ये असम से आया है ना, इसको चुनाव का हम पकड़ के ले जाएंगे। आज आनंद मिश्रा भी जन स्वराज ज्वाइन किए हैं। वैसी स्थिति में साइंस कॉलेज के पटना के प्रोफेसर तथा आरजेडी के एमएलसी रहे रामबली चंद्रवंशी को भी हाल में ही निष्कासित किया गया, और उसी के जगह पर जो सीट खाली थे उस पर भगवान सिंह कुशवाहा को नॉमिनेट किया गया, जीते वो। फिर उसके बाद पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, बिहार के जेडीयू के कद्दावर नेता हुआ करते थे मुंगेर से, और बेगूसराय से जीत के भी आते थे, भवन निर्माण मंत्री भी रहे नीतीश कुमार की सरकार में, सांसद भी रहे, मुनाजिर हसन ने भी आज प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ा है। उसके बाद कहे जब
समाजवादी नेता मंगनीलाल मंडल जो झंझारपुर से एमपी हुआ करते थे, उनकी पुत्री डॉक्टर प्रियंका भी आज ज्वाइन की है जनसुराज। मतलब ऐसे कई नाम हैं जो आज ज्वाइन किए हैं एक तरह से। और सबसे महत्वपूर्ण नाम है जो कहें जो IRS लिए हुए थे, पवन वर्मा जो राज्यसभा सांसद थे जेडीयू के मुखर प्रवक्ता भी हुआ करते थे, IRS हैं क्योंकि इंडियन रेवेन्यू सर्विस ने IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के वो अधिकारी रहे हैं। वैसी स्थिति में पवन वर्मा भी प्रशांत किशोर के ठीक बगल में देखे गए आज की सभा में। मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा आपको, और ठीक बगल की सीट पे देखे गए। पवन वर्मा का उन्होंने लोगों से परिचय भी करवाया, पवन वर्मा खड़े भी हुए। फिर उसके बाद पवन वर्मा जैसे सरीखे नेता, पवन वर्मा, कर्पूरी ठाकुर की पोती मुनाजिर हसन, मंगनीलाल मंडल की बेटी, इस तरह के लोग अगर ज्वाइन करते हैं। सहरसा के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना पहले से ज्वाइन कर चुके हैं। कई सारे IAS IPS जो पूर्व हो चुके हैं, जैसे जिसमें RK मिश्रा जो बिहार में DG होमगार्ड से रिटायर किए, जमशेदपुर में SP रहे, बेतिया में SP रहे, कई तरह भागलपुर में SP रहे, उन्होंने SP के रूप में अच्छा काम भी किया। वैसे सरीखे लोग जनसुराज में ज्वाइन कर रहे हैं। और कहीं आगे आने वाले समय में जनसुराज कहीं दूसरी बड़ी पार्टियों के लिए परेशानी का कारण न बन जाए। तो सर कहा जा सकता है कि जनसुराज अब पूरे अपनी तैयारी में है, सारे जितने भी बड़े बड़े फेमस लोग हैं उन्हें अपनी पार्टी में जोड़ने का कोशिश कर रही है। और आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में RJD NDA सबको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए RJD को ज्यादा से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनसे लोग जो जुड़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो लोगों की टीम, और इनको जिस तरह से प्रचार प्रसार किया है RJD वालों ने, कहा कि ये पांडे हैं, पांडे जानबूझ के लेटर पे उसको हाईलाइट किया गया। इसका मतलब लोगों को ये बताया गया कि ये फॉरवर्ड हैं, ब्राह्मण हैं, इनसे इसलिए NDA के जो कोर वोटर है उनको उनके तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया गया है ताकि RJD को उसका फायदा मिल सके। अभी 2025 तक देखते रहो प्रज्ञा क्या क्या बिहार में अभी खेल होगा और गुल खिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अभी वेटिंग में हैं। और जो जिनको कहीं से टिकट नहीं मिलेगा, जिनको पार्टी से निकाला जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं RJD में भी, JDU में भी, कांग्रेस में भी, वो प्रशांत किशोर का दामन थाम सकते हैं। और तब लड़ाई दिलचस्प होगी। और प्रशांत किशोर कुछ नया इस बार बिहार के चुनाव में करेंगे। और प्रशांत किशोर कहीं, लोग तो ये कह रहे हैं जो कहीं ये बिहार के केजरीवाल तो न बन जाए। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल बने, 2 बार लगातार उन्होंने सत्ता हासिल की, तो प्रशांत किशोर को लोग केजरीवाल के रूप में बिहार में इन दिनों देख रहे हैं। और उसी पर लोग चर्चा भी कर रहे हैं। और जिस तरह से इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह से जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर अभी चर्चा में बने हुए हैं। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी। फिलहाल के लिए भी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।